मिर्जा ताहिर हुसैन चंद्रपाल को बुलाकर उसे मौजूदा सूरत हाल के बारे आगाह कर रहा था कि विक्रम का फोन आ गया। अपनी बात अधूरी छोड़कर वो फोन अटेंड करने लगा। महाराज, गजब हो गया, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। क्या हो गया? कोई बुरी खबर सुनने के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार हो गया। महाराज, वैगन की निगरानी की जा रही थी। मैं वैगन को आग लगाकर वहां से जाने लगा तो इत्तेफाकन खुफिया एजेंसी के एहलकार पर मेरी निगाह पड़ गई। वो वहां से एक छोटी सी पुल के नीचे छुपा हुआ था और गालबन उसका इरादा मेरे ताक़ुब का था। उसे देखते ही मैंने फरार होने में ही आफियत जानी। मुझे पहले ही दाल में कुछ काला काला दिखाई दे रहा था और पार्वती के एक्सीडेंट मुझे हजम नहीं हो रहा था कि बगैर किसी वजह के पार्वती को इतनी स्पीड से गाड़ी भगाने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल, तुम हिफाजती तदाबीर पर अमल करते हुए कुछ अरसा के लिए ज़ेरे ज़मीन चले जाओ। किसी भी पुराने ठिकाने को इस्तेमाल करने से गुरेज करना, क्योंकि पार्वती भी उनके हाथ चढ़ गई है। आपने बाकी बंदों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का हुक्म दे दो और मुझसे फ़ोन पर भी रब्ता रखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है महाराज, पर आपसे रब्ता रखे बगैर काम किस तरह चलेगा? इतवार की शाम इस जगह मुलाकात होगी जहां तुमने कराची आने के बाद पहली मुर्तबा क़याम किया था। याद है ना वो जगह? जी महाराज, बहुत अच्छी तरह। ओके, बाकी बातें मिलने पे होंगी। तो उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। चंद्रपाल परेशान चेहरा लिए उसका मुंतज़िर बैठा था। चल भाई चंद्रू, ये ठिकाना भी अपने हाथ से गया। महाराज, पार्वती का क्या होगा? वही जो बलोनत का हुआ। क्या वो उन्हें कत्ल कर देंगे? ऐसा हो जाए तो वो फायदे में रहेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि दुश्मन मुल्क के जासूस के साथ जो कुछ किया जाता है उससे मौत 1000 गुना बेहतर है। ये सुनकर चंद्रपाल फूंक निकल कर रह गया था। सर जी, लड़की को होश आ गया है और वो पहले से काफी बेहतर है। जफर ने आतिफ के ऑफिस में आकर रिपोर्ट दी। चलो फिर उसे मुलाकात का शर्फ हासिल कर देते हैं। आतिफ खड़ा हो गया। क्या फायदा सर? बलूनत से हासिल शुदा मालूमात से कोई गिरफ्तार हुआ है कि उसे पूछ का कुछ फायदा देगी? आतिफ मुस्कराया। ये एक कम है क्या? अगर हम 2-3 मिनट लेट हो जाते तो ये भी निकल गई थी और अब तो वो उसकी गिरफ्तारी से आगाह हो गए होंगे। नामुमकिन है कि कोई पकड़ा जाए, इसलिए मुझे तो ये तफ्तीश वक्त का ज़िया लगती है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर हम तुमको तमाम को गिरफ्तार कर दें तो ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की अलीम व खबीर ज़ात ने आज से 1400 साल पहले अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान के ज़रिए ये बात बतला दी थी कि वफ़ीकुम समाऊन लहुम, यानी तुम्हारे दरमियान उनके सुनने वाले मौजूद हैं। तो याद रखो कि दुश्मन हमेशा हम में मौजूद रहेगा। बल्कि दुश्मन की क्या तखसीस, खुद हमारे जासूस भी दुश्मन मुल्क में मौजूद हैं। अलबत्ता हम में और दुश्मन में ये बुनियादी फ़र्क मौजूद है कि दुश्मन जासूसी के साथ साथ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलविस रहता है। उसके नापाक इरादे पाकिस्तान को सफ़ाहस्ती से मिटा देने के हैं। इस मकसद के हसूल के लिए अखलाकियात की उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं। औरतों और मासूम बच्चों तक का कत्ल जायज़ है। इबादत गाहों में धमाके कार सवाब हैं, जबकि उसके बरअक्स हमारी जासूसी अपने बारे इनके मज़मूम इरादे जानने तक महदूद है। बाकी जहाँ तक दुश्मनों के मौजूदा सेटअप का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें कुछ अरसा के लिए बेदस्तुपा कर दिया है। लेकिन इसका ये मतलब भी न लेना कि कुछ अरसा के लिए हमें आराम का मौका मिल जाएगा। ये वो जंग है जो सारी जिंदगी हम बल्कि हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगी। बकौल शायर, हम न होंगे कोई हमसा होगा। बाकी इस वक्त वतन अजीज में बैक वक्त कई एजेंसियां मसरूफ़ अमल हैं। यहूद व हनूद नसारा की आंखों में हम कांटे की तरह खटक रहे हैं और तमाम आलम कुफ्र हमें मुख्तलिफ अंदाज से ज़िक्र पहुँचाने में मसरूफ़ अमल है। खुद हमारी सफ़ों में ऐसे मीर जाफिर और मीर सादिक मौजूद हैं जो कुछ तो उनके ज़र खरीद हैं और कुछ वैसे ही यूरोप की अंधी नकाली करके उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि दुश्मन सिर्फ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ही मसरूफ़ नहीं, उसने और भी कई महाज खोले हुए हैं। वो हमसे हमारी तहजीब व सकाफत, हमारी ज़बान, हमारी अखलाकी कदरें, यहाँ तक कि हमारा ईमान भी छीन लेना चाहता है। सर, एक बात की समझ मुझे आज तक नहीं आई।
कि दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की जिसामत एक नुक्ते के बराबर है। इसके बावजूद इतनी बड़ी बड़ी ताकतें उसके खिलाफ नमुर्द आजमा हैं और उनमें सरफहरिस्त वो ममालिक हैं जो दुनिया के नक्शे के एक बड़े हिस्से पर छाए हुए हैं। आतिफ जो जाने के इरादे से कुर्सी छोड़ चुका था दोबारा बैठ गया। जफर, पहले तो ये बात खूब ज़हन नशीन कर लो कि गैर मुस्लिम ताकतें तेरे मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लाम के खिलाफ नमुर्द आजमा हैं। वो हम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कोसों दूर हैं, लेकिन फिर भी नाम के मुसलमान तो हैं और कुफ्र के बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई कि करीब है कि कौमें तुम पर हमला करने के लिए एक दूसरे को इस तरह पुकारेंगी, यानी मुतहद होकर तुम पर हमला करेंगी, जिस तरह खाने वाले खाने के प्याले पर गिरते हैं। महफिल में मौजूद किसी आदमी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये इसलिए कि हमारी तादाद कम हो जाएगी? फरमाया, नहीं, तुम्हारी तादाद इन दिनों बहुत बड़ी होगी, लेकिन तुम ऐसे हो जाओगे जैसे सैलाब की सतह पर कफ और खसोखाशात होता है। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब दूर कर देगा और तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल देगा। किसी ने पूछा, वो कमजोरी क्या होगी ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहियत। अब देख लो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई कैसे आज के हालात पर सादिक आती है। ये तमाम आपस में कितना ही कीना क्यों न रखते हों, मुसलमानों के खिलाफ मुतहद हो जाते हैं। बाकी ये बात कि ये खसूसियत से पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बरसरे पैकार हैं, तो ये गलत है। क्योंकि अगर तुम गौर करो तुम्हें मालूम होगा कि जिस जगह उन्हें मालूम होता है इस्लाम सर उभार रहा है और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ ये अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आते हैं। जैसे अफगानिस्तान की मिसाल तेरे सामने है। जब तक वहाँ पे खाना जंगी और फसाद था, किसी यूरोपीय मुल्क की रग के हमदर्दी न फड़की, मगर जैसे ही तालिबान ने शरीयत नाफिज कर दी, सारा कुफर उनके खिलाफ इकट्ठा हो गया। एक बड़ा ड्रामा स्टेज किया गया। अपनी एक अहम इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाकर सारा इल्ज़ाम अल-कायदा नाम की फर्जी तंजीम के सर मढ़ दिया गया। और दुख तो ये है कि हमारे नाम नहाद सकादर भी इस मगरबी प्रोपेगेंडे के मुश्तहर बन गए। वरना सोचने की बात है, जो अल-कायदा आज से 10 साल पहले इतनी अहम इमारत को निशाना बना सकती है, वो उसके बाद खामोश क्यों है? वो अमेरिका में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से गुरेज क्यों कर रही है? कहते हैं ना, दरोगे गोराए हाफिज नबाशत, दरोगे गोराए हाफिजा नबाशत, कि झूठे का हाफजा नहीं होता। वो अपने बयान की खुद तरदीद करता है। अब देख लो, एक तरफ तो पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम कि उसामा बिन लादन को पनाह दी हुई थी, दूसरी तरफ अल-कायदा ने उसकी शहादत के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाना शुरू कर दिया। कोई अकल में आने वाली बात, पाकिस्तान पनाह भी दे और उसी पाकिस्तान में अल-कायदा दहशतगर्दी भी करे। वो एक लम्हे के लिए सांस लेने के लिए रुका, फिर उसकी बात जारी रही। बहरहाल बात किसी और जानिब चली गई। मेरा मतलब आपको यह समझाना था कि आलमी कुफ्र की हमसे दुश्मनी सिर्फ इस्लाम की वजह है और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो एटमी पावर है। अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है हमारे मुल्क में, लेकिन अफसोस क़ायद आज़म के बाद कोई ऐसा मुखलिस हुक्मरान हमें ना मिला जो मुल्क के बारे सोचता, आवाम के लिए कुछ करता। सब अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने और अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए सियासत कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारी सियासत ऐसी दलदल की शक्ल इख्तियार कर गई है जिसका तअफ़्फ़ुन ख़त्म होने में ही नहीं आता। लेकिन हम मुल्क के मुहाफ़िज़ और कौम के खादिम हैं। अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ गए, आराम पसंद हो गए, हक़ाइक़ से नजरें चुरा ली, तो याद रखना हम माफ़ी के काबिल नहीं रहेंगे। हम वो हैं जिन्होंने अपना आज कौम के मुस्तकबिल के लिए वक्फ किया हुआ है। तूने देखा होगा कि हमारे कारनामे कभी मंजर आम पर नहीं आते, लेकिन हमारी कुजियों और कमजोरियों को खूब उछाला जाता है। हमारी मिसाल उस एंटीबॉडी की सी है जो जिस्म बीमारी के खिलाफ मदाफ़त करता है, मगर बहुत कम लोग उसकी अफादियत से वाकिफ़ होते हैं। इसलिए मेरी जान, हमने इन रुकावटों और परेशानियों से नहीं घबराना। अगर बलूनत से हासिल शुदा मालूमात से कोई नुमाइंदा फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, कोई नुमाया फ़ायदा नहीं उठाया जा सका, तो थोड़े को ही गनीमत जानो।
जैसे दुश्मनों को अपनी रिहाइशगाहें छोड़नी पड़ी। उनकी एक अहम रुकन हमारे कब्जे में आ गई, जिससे हम उनके सेटअप के बारे में मजीद मालूमात हासिल करते रहेंगे। इन तरीकाकार के बारे काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। वो काली भेड़ें जो अपने मुल्क के खिलाफ मसरूफ़ अमल हैं बेनकाब होंगी, और सबसे बढ़कर हम आइंदा बेहतर तरीके से उनके खिलाफ मैदान में उतर सकेंगे। आतिफ सांस लेने के लिए रुका और तो जफर ने उस मौके को गनीमत समझते हुए कहा, सर, मेरे मजाक को आपने संजीदगी से ले लिया। नहीं जफर, मजाक के पसे पर्दा कोई ना कोई जज्बा ज़रूर कार फरमा होता है। दुरुस्त कहा सर। फिर अभी चलें, मेहमान शिद्दत से हमारी मुंतज़िर होगी। और आतिफ चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए उसके हमराह हो लिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।